अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन करम, हमारे चीफ जस्टिस इज्जत माब काजी फैज ईसा ने अपने पहले दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैमरे लगवाए और पूरे मुल्क के अंदर कहा जी भाई सब कुछ लाइव होगा जो कुछ इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है। और एक मुकदमा था, उस मुकदमे की समाअत चलती रही रात तक, किसी किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ। और यह मकबूल जान ने इसके ऊपर बड़ा एक अहम ट्वीट किया, वो जरा मैं आपके सामने रखने लगा हूं। और उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की है कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है वो अगर लाइव चलानी है तो वो इस मुकदमे में बेशक आप ना चलाएं। और जो आपको एहसास कमतरी है, आप बोल ही इंग्लिश में रहे हैं, आपकी 90% अवाम वो है जिसको आपकी अंग्रेजी की समझ नहीं आती, आप बोल कर रहे हैं, कम से कम आप उर्दू के अंदर बोलें ताकि आपकी अवाम ये समझ सके कि जिस मसनद और जिस मुनसफ की कुर्सी के ऊपर आप बैठे हुए हैं वहां पर बैठ के आप बात क्या कर रहे हैं, आप वकला के साथ क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इज्जत माब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट की आजादी के मुतल्लक जिस मुकदमे को टीवी पर नशर करने का हुक्म दिया है, इससे अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर वाकया अदलिया की इज्जत बहाल करना चाहते हैं तो इमरान खान के मुकदमे को टीवी पर बराह रास्त दिखाने का हुक्म करें, फिर देखें कि अवाम किस तरीके से देखती है। और इमरान खान पाकिस्तान के अंदर वो वाहिद सियासतदान है जिनके ऊपर बड़े बड़े केसेस बनाए गए। इन्होंने तो अपनी तरफ से बड़े बड़े केसेस बनाए लेकिन वो कूड़े का ढेर साबित हुए और कुछ भी नहीं। तोशा खाना के अंदर से क्या निकला? जज हुमायूं दिलावर ने 280 की स्पीड से ट्रायल चलाया, तो सजा दी, फिर लंदन चले गए और बाद में इमरान खान को तकरीबन 1 महीना जेल में रखने के बाद यह पता चला हो नहीं वो तो जज हुमायूं दिलावर ने बड़ी गलती कर दी थी। और चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब कह रहे हैं कि जी हमें उनको अपनी गलती सुधारने का मौका देना चाहिए। और इस वक्त आमर फरूक साहब के पास इमरान खान की जमानत की दरखास्त लगी हुई है और वो समाअत नहीं कर रहे। आज भी कॉज लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया, इमरान खान की जो समाअत हो रही थी जमानत पे वो नहीं हुई। इनको लगता है कि इमरान खान को अंदर रखेंगे, वो ज्यादा देर अंदर रहेगा तो वो डर जाएगा, वो डरेगा नहीं। जितनी देर वो अंदर रहेगा, पाकिस्तान की अदालतों का जो इमेज है, पाकिस्तान की अदालतों की जो इज्जत है वो नीचे जाती जाएगी। कभी भी अवाम की नजरों में आपकी इज्जत ऊपर नहीं बढ़ेगी। और आप यकीन करेंगे इस वक्त हमारा मुल्क जिस सूरत हाल के ऊपर खड़ा है, इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार हमारी अदालतें हैं। 9 मई का वाकया हुआ जो पाकिस्तान के अंदर ऐसा वाकया था जो पहले कभी नहीं हुआ, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से, चाहे वो देखें वो इमरान खान होता, वो नवाज शरीफ, वो कोई भी होता, एक बंदा अदालत के अंदर गया सरेंडर करने के लिए कि भाई मैं आ गया हूं, मैं अपनी जमानत लेने के लिए आया हूं, मैं भाग नहीं रहा कानून से। वहां से बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अगर उसी वक्त वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह देते हैं कि जी इमरान खान को छोड़ो, ये आप लोगों ने गैर कानूनी पकड़ा, उसी वक्त मामला ठीक हो सकते थे। लेकिन पूरे मुल्क के अंदर जिस तरीके से अफरा तफरी फैली, नुकसान हुआ, हमारे अदारों का नुकसान हुआ, सबकी जिम्मेदार कौन है? हमारी अदलिया। ये आपको आने वाला वक्त मजीद अच्छे तरीके से बताएगा। और दूसरी बात, हमारी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ साहब हैं, आपको यहां पर मैं बड़ी एक अहम बात बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, उन्होंने एक फैसला दिया था कि तमाम अदालती और हुकूमती कार्रवाई उर्दू के अंदर होनी चाहिए। और आज ये सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों को पांव तले रोनती हुई पूरी पाकिस्तानी अवाम को बता रही है कि भाई उर्दू खली वल्ली, हमने बोलना इंग्लिश में, क्योंकि ये एहसास कमतरी के मारे हुए लोग हैं। इनको लगता है कि अगर हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो हमें इंसान नहीं समझा जाएगा, और अगर हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो हमारी इज्जत नहीं की जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उर्दू बोले, लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे और लोगों को समझ भी आएगी कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर कर क्या रहे हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कल कैमरों के सामने एक और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि असल में मैं अल्लाह के सामने जवाबदेह हूं। और बड़ी अच्छी बात है जी, अल्लाह को जवाब तो आपने देना ही देना है। आपने अल्लाह को जवाब इस बात का देना है कि आपकी बीवी और आपके बच्चों की जायदादें थी, आपने नहीं बताया कि वो जायदादें कहां से आई हैं, आपने जवाब तो देना है। आपने जवाब देना अल्लाह को जाके कि शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ क्यों नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। चले अब आप चीफ जस्टिस की कुर्सी पे आ गए हैं, अब देखते हैं 13 महीने आपके पास, 13 महीनों में आप क्या करते हैं। पहले दिन तो आपकी शूटिंग हो गई है माशाल्लाह, और बड़ा जबरदस्त हो गया, शूटिंग हो गई है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब देखते हैं सबसे बड़ा जो इस कौम का हक है कि मुल्क के अंदर आम इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए, वो देखते हैं कि आप इस अवाम को वो हक देते हैं या नहीं देते हैं। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। आगे आ जाए, एक और बड़ी अहम चीज है, वो चीज ये कि जो ये केस चला सारे का सारा, वो केस ये था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 सीनियर जो जज हैं चीफ जस्टिस के साथ, उनकी कमेटी बनेगी
وہ فیصلہ کریں گے کہ سو موٹو لینا ہے یا نہیں لینا. اب باقی ججز اس سے اختلافات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی 3 ججز ہی کیوں, 5 کیوں نہیں, یا 7 کیوں نہیں, یا 14 کیوں نہیں, یا پوری کی پوری فل کورٹ کیوں نہیں. جب بنانی ہے کمیٹی تو اس میں زیادہ ججز بھی ہو سکتے ہیں, 3 ججز کیوں. تو اس کے اوپر اب 3 اکتوبر تک جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے. 3 اکتوبر کو سماعت دوبارہ ہوگی, اور جو حکم امتناع تھا وہ تو خیر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ختم نہیں کر سکے. وہ اب دیکھنا ہے کہ 3 اکتوبر کو اب یہ کیا کرتے ہیں, کس طریقے سے کیس کی کارروائی آگے چلتی ہے. بہرحال ایک بات یاد رکھیے گا, جب سے پاکستان بنا سپریم کورٹ کے اندر کئی چیف جسٹس آئے ہیں اور کئی گئے ہیں. نام صرف ان کا لیا جاتا ہے عزت سے جنہوں نے قانون کی پاسداری کی ہے اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ہر مشکل سے ٹکرائے ہیں. ابھی حال ہی میں جو ہمارے چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال, ملک کا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے ڈرپوک ترین جج ہیں. کرپٹ نہیں کہہ رہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ کرپٹ جج ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ پیسے لے کے بک گئے ہیں یا کوئی اور الزام نہیں لگا رہے, کہہ رہے ہیں کہ ڈرپوک ترین جج ہیں, ڈر گئے ہیں, اپنے فیصلے امپلیمنٹ نہیں کروا سکے. اور اس وقت سپریم کورٹ کے اندر نئے چیف جسٹس آئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے نئے چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ کیا اپنے فیصلوں پہ امپلیمنٹ کروا سکیں گے یا نہیں کروا سکیں, کیونکہ ہم نے بڑے بڑے معجزے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں بھائی. ہم نے کیا پوری پاکستانی قوم نے دیکھے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ نہیں مانا گیا, بالکل نہیں مانا گیا, اور سیشن کورٹ کے ہمایوں دلاور کا فیصلہ 30 منٹ کے اندر امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا گیا. عمران خان کو زمان پارک سے اٹھا کے اٹک جیل کے اندر بند کر دیا گیا. یہ نچلی عدالت کے جج کا فیصلہ تھا. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.